टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग संघर्ष क्या है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा या विवेचना कीजिए। वर्ग संघर्ष की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो वर्ग संघर्ष क्या है? तो जिससे कि नाम से ही पता लगता है, वर्ग मतलब कि कितने वर्ग हैं। जैसे हमारे समाज में जात पात को वर्ग भी कहा जाता है, तो उसी के बारे में है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। मार्क्स के शब्दों में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के स्वार्थ के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। उनसे मानव समाज की ऐतिहासिक विवेचना करते हुए लिखा है कि आजकल प्रत्येक समाज में शोषण तथा शोषित वर्ग के विरोध पर आधारित रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि मार्क्स वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानता है। उसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में यह संघर्ष और भी स्पष्ट और उग्र होकर सामने आता है। मार्क्स के ही शब्दों में अभी तक के सभी स्थापित समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। दासों और स्वतंत्र व्यक्तियों के साधारण जनता का, कुलीनों से कृषि श्रमिक का, भूमिपतियों से वेतन भोगियों का, श्रेणीपतियों से, एक शब्द में पीड़ितों का पीड़ितों से विरोध तथा अनवरत संघर्ष चलता रहा है। कभी यह प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष रूप में चला आता है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि किससे किसका विरोध है, वर्ग संघर्ष है ये। तो वर्ग संघर्ष पूंजीपति, जिसे हम पूंजीपति कहते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो गरीबों को दबाते हैं। जैसे कि अब कोई फैक्ट्री है या फिर कोई खेत है, अब किसी खेत में कोई मजदूर काम कर रहा है, तो वो पूरी मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन जो पूंजीपति है वो उसके पूरे मेहनत का पैसा नहीं देता है, क्योंकि वो और पैसा बचा लेता है। वो इंसान इसलिए ज़्यादा टाइम काम करता है ताकि मैं अपना घर चला सकूं, अच्छे से भरपेट भोजन कर सकूं, लेकिन उसका आधा भी उसे पैसा ढंग से नहीं मिलता है। ये लोग पैसा ले लेते हैं, उन्हें उनके मेहनत का भी पूरा पैसा नहीं देते। इसीलिए वर्ग संघर्ष चलता रहता है। छोटी जाति, बड़ी जाति, इसका वर्ग संघर्ष, इन कृषि का किसी और से वर्ग संघर्ष, हर मनुष्य का हमारे समाज में वर्ग संघर्ष चलता ही रहता है। ये निरंतर चलता है। अब जैसे कि बड़े व्यक्ति, अगर वो कोई अपराध कर दे छोटे व्यक्ति के साथ, तो छोटे व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें दबा देते हैं। और अगर वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं, तो वो उनके खिलाफ भड़का देंगे या उनके ऊपर किसी चीज़ का, गरीब के ऊपर लांछन लगा देंगे। तो उस व्यक्ति को समाज खुद ही नहीं अपना पाता है। तो ऐसी बहुत सारी उदाहरण हैं जो पूंजीपति ऐसा काम कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया है, पीड़ितों का पीड़ितों से विरोध चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। कृषि का श्रमिकों के साथ, भूमिपतियों का वेतन भोगियों के साथ संघर्ष चलता रहता है। ये जो हमारा व्यक्ति है, दास बन के रह गया है, एक गरीब व्यक्ति, तो इसमें संघर्ष निरंतर चलता रहता है। तो फ्रेंड, ये है हमारा वर्ग संघर्ष। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि इसे किस तरह से करना है। वर्ग संघर्ष पूछ ले, या फिर अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन ऐसे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तो आप यही लिखेंगे, सिद्धांत भी इसका, और वर्ग संघर्ष क्या है आप इसे ही लिखेंगे। ये बहुत इजी है, इसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कि वर्ग संघर्ष क्या है आप याद रखिएगा। ये किसने बताया? मार्क्स के शब्दों के अनुसार आपको बताने हैं। क्वेश्चन आपके चाहे जो हो, आपको अच्छे से लिखना है, और जो आपको मेल लगे उसे ब्लैक पेन से करना है। फ्रेंड, आपको कैसे लगी ये वीडियो? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।